चलिए जी, आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी फैमिली से, जो कि मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मेरी मायके की फैमिली मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरी मायके की फैमिली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि मेरी नानी के 6 बच्चे थे, 5 लड़कियाँ और 1 लड़के। उन 6 बच्चों के हम 20 बच्चे हैं, और 20 बच्चों के हमारे और न जाने कितने बच्चे हैं, किसी के 2 किसी के 3। तो ये समझ लीजिए 20 बच्चों में 3 कमा रहे हैं, बाकी सब शादीशुदा है, बच्चों वाले हो चुके हैं। और यहाँ पे चल रही है हमारी गणगौर उज्जवन की तैयारी, जो कि मेरी मामी और मेरी मौसी की जो लड़की है वो दोनों साथ करने वाली हैं। और यहाँ पे 3 सिस्टर का फैमिली है, 3 ही सिस्टर की फैमिली है यहाँ पे। जो मेरी नानी की 3 बेटियाँ उसी की फैमिली है, वो भी आधी है, पूरी है नहीं। तो यहाँ पे मैं हूँ, और ये मेरी बड़ी वाली मौसी की लड़की है, मेरी भाभी है, ये मेरी मम्मी गई, ये मेरी बड़ी वाली मौसी गई। और यहाँ पे ये तीनों मेरी भाभी हैं, मौसी की बहू है। ये येलो साड़ी में जो है वो बड़ी मौसी की बहू है, और ये 2 बहनें हैं सगी, जो बीच वाली मौसी की हैं। और यहाँ पे ये इसी की मतलब सारे बैठे हुए हैं फैमिली में। तो यहाँ पे मेरी मामी उज्जवन कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि मेरे जो नाना जी थे वो एक्सपायर हुए थे गणगौर वाले दिन। तो वो अपने घर में गणगौर नहीं पूजती थी नाना की वजह से। तो उन्होंने यहाँ पे भाई दिमाग थोड़ा वो किया कि मेरा उज्जवन करवाना है, तो यहाँ पे ननद के घर कर सकते हैं या फिर अपने मायके कर सकते हैं। तो मेरी मामी ने अपनी ननद के घर उज्जवन किया, क्योंकि 3 जो सिस्टर हैं मेरी मम्मी की, मतलब मेरी मम्मी की 2 बहनें, मेरी मम्मी वो एक ही सिटी में रहती हैं, तो हम सब यहीं रहते हैं। तो सारे हम इकट्ठे हो गए थे और घर मतलब पूरा भर चुका था। तो ये जो उज्जवन होता है, इसमें सारा सामान रखा जाता है, फिर उसके ऊपर हाथ फेर के अपनी ननद या सास को दिया जाता है। तो सास तो मेरी मामी की है नहीं, है ख़त्म, एक्सपायर हो चुकी है। तो मेरी मौसी को ही ये सामान देगी मेरी मामी। और यहाँ पे मेरी मामी पैर छू रही है मेरी मौसी के, और वो धीरे धीरे मतलब सबके पैर छुएगी। अब वो मेरी सिस्टर के पैर छू रही है, बाद में वो बाहर आके मतलब अब मेरे भी पैर छुएगी। और सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ, जो 20 बच्चे हुए हैं ना उन सब में बड़ी मैं ही हूँ। और ये जो है ये येलो साड़ी वाली, ये जो ग्रीन सूट में है, ये मेरी मम्मी है, आप अच्छे से देख लीजिए। ये सबसे बड़ी मौसी है मेरी, जो 5 मेरी नानी के बच्चे थे उनमें सबसे बड़ी है। और ये बड़ी मौसी की लड़की है, और ये उसकी छोटी बहू बैठी है येलो साड़ी में। तो ये अब मेरी जो सिस्टर है, जो इस मौसी की लड़की है, वो भी उज्जवन कर रही थी। तो दोनों मामी भांजी का साथ ही करवाया था, तो वो भी अपने यहाँ पे कर रही है मायके में, क्योंकि इसके भी ससुराल में गणगौर नहीं पूजते हैं। तो इनका भी मतलब दोनों का साथ संजोग बना, साथ हमने यहाँ पे उज्जवन किया। तो काफ़ी रौनक, काफ़ी मौज मस्ती हो गई थी, और काफ़ी इंजॉय किया। ये पल एक यादगार बन चुका है। काफ़ी दिनों बाद हम इकट्ठे हुए। अगर हमारी 5-6 मतलब 6 जो मेरी नानी के बच्चे थे, अगर उसकी पूरी फैमिली इकट्ठी हो ना, तो घर में शायद जगह ना हो, क्योंकि हम बहुत सारे बहन भाई हैं, और जो बहन भाई हैं उनके बहुत सारे बच्चे हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 1 है। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, और हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। कभी टाइम मिला ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे ये करने के बाद मैं खड़ी हूँ यहाँ पे गणगौर मतलब पूजने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो गणगौर पूजेंगे, उसके बाद ही चाय पानी पिया जाता है। सुबह के 11:30 या 11 बज चुके हैं, हमने कुछ भी नहीं पिया है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ मेरी मामी को, भाई मैं कैसी लग रही हूँ। तो मेरे को बोल रही थी काफ़ी अच्छी लग रही है, तू सबसे अच्छी लग रही है, मतलब इस हिसाब से फिर हम गणगौर पूजने की तैयारी करने लग गए सारे के सारे। तो काफ़ी अच्छा था ये माहौल, जो हमने मैंने भी काफ़ी साल बाद अपने मायके में आके गणगौर पूजी है, वरना मैं ससुराल में पूजती हूँ अपनी दौरानी जिठानी के साथ। तो यहाँ पे मेरे को बहुत टाइम बाद मौका मिला अपनी भाभीयों के बीच में बैठ के। मतलब हम यहाँ पे 3 ननद थे, और सारी हमारी भाभी और मौसी थी। और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो ना, ये हमारी भाभीयों के ही हैं। मेरे ही बच्चे सबसे बड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरी शादी हुई थी, और सबसे बड़ी मैं ही हूँ 20 बहन भाइयों में। ये सारे बच्चे हैं ना, ये सब मेरे भतीजा भतीजी हैं यहाँ पे। तो ये समझ लिए एक बहुत ही बिग फैमिली है। कभी मौका मिला ना तो आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी, और आई होप आप मेरे व्लॉग को सपोर्ट करोगे और मेरी फैमिली को पसंद करोगे। तो इसीलिए बस यही है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे आए हैं नए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे गणगौर पूजते हैं तो सबसे पहले टिक्की निकालते हैं, काजल मेहंदी रोली की जो बिंदी होती है वो निकालते हैं, उसके बाद ही आगे गणगौर पूजी जाती है। तो यहाँ पे सब खड़े हैं पीला ओढ़ ओढ़ के, और यहाँ पे अब चल रही है थोड़ी डांस पार्टी। तो ये मेरी सिस्टर और मैं दोनों डांस कर रहे हैं। थोड़ा सा मौसी ने बोला डांस कर लो, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा इंजॉय हो जाता है। तो आज मज़ा बहुत आया। और ये सबसे छोटी मौसी है ब्लैक साड़ी वाली, जो थनवास में
रहती है, इसके साथ मैंने व्लॉग बनाया था। ये मेरी हमशक्ल है, सेम टू सेम मेरी हमशक्ल है, मतलब इनको ऐसे ही बोलते हैं कि हम या तो बहनें हैं या माँ बेटी हैं। तो ये चारों बहनें आज इकट्ठी हुई हैं। एक मौसी मेरी एक्सपायर हो चुकी थी छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, तो काफ़ी दुख है इस बात का। वो दिल्ली रहती है उसकी फैमिली, तो उनसे कभी शादी वादी में मिला जाता है, वो भाई वगैरह आ जाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।